सीधा आपको हम गुरुग्राम लिए चलेंगे, जहां पर बीजेपी की रैली में इस वक्त ओपी धनखड़ संबोधित कर रहे हैं। और महरे उड़े रात थी, बहुत सारे लोग सोए नहीं होंगे, मैं भी नहीं सोया। मोदी जी का स्वागत देख के जो ये वंदे मातरम वाली लाइन है जो बंकिम चंद्र ने लिखा था, पुलकित यामिनी, ऐसी मजेदार रात हमारा गया। हरिया देश का बब्बर शेर, एक ओढ़ते बाइडेन ने पकड़ रखा, एक ओढ़ता हाथ उसकी घराड़ी ने पकड़ रखा, दोनों हाथ पकड़ के व्हाइट हाउस में ले जाने लग रहे। मेरी घराड़ी भी नहीं बोली, बोला है कि घराड़ी भी पकड़ रही है, हम आए कि घराड़ी भी एक हाथ पकड़ रही है, देख ले मका ध्यान से चल। और उसको गिफ्ट के दिया सहस्र चंद्र दर्शन। अपनी संस्कृति कोई 80 साल का हो जाए तो वो 1000 पूर्णमासी देख लेता है। और एक अपना चंदन का डब्बा जयपुर के कारीगरों से बना के, और एक गणेश जी, और एक भाई वो दिया चांदी का, कई सारे दान गूगल पर ढूंढता अंडेगा कि ये सहस्र चंद्र दर्शन क्या होता है। ये बदलते हुए भारत को, अरे अपने आड़े नारे लाग जा मोदी मोदी के, अपने उठे नारनौल में लाग जा, महेंद्रगढ़ में लाग जा, अपने भाई जज्जर में लाग जा, गुड़गांव में लाग जा। अरे हमने अमेरिका की संसद में मोदी मोदी के नारे लागते थोड़े मोदी। और जब मोदी जी ने कहा भारतीय सब जगह है और यहाँ की पार्लियामेंट में भी है, और एक तो निवला मेरे पीछे बैठी है कमला हैरिस, कमला तो अपना इनाम है। क्या गजब का दृश्य था, ऑटोग्राफ ले रहे थे हमारे प्रधानमंत्री के। एक वो जमाना जब था जब कांग्रेसी जाया करते तो इनकी जूते तरवा के तलाशी लिया करते, शर्म हमको भी बहुत आती थी। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। सौदा तो अमेरिका से हमारा पहले भी होता था, मगर ऐसे होता था जैसे किसी दुकान पे गए और सामान लिया है और पैसे दिया है। अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, जेट विमान के इंजन यहां बनेंगे और एक शिकारी ड्रोन 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला, पायलट बैठने की जरूरत नहीं, कोई असिस्टेंट पायलट की जरूरत नहीं, चाहे जटोली मंडी तो चला ले, कहीं भी जाके अटैक करके आ सकता है। राव साहब तो रक्षा राज्य मंत्री रहे हैं, इस बात को समझते हैं कि ऐसा ड्रोन आने का असर भारत की ताकत पर क्या पड़ेगा। ये नजारा हमने अपने सामने इन 2 दिनों में देखा। हमने देखा 1 महीना पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को बॉस कहते हुए सुना। वहां पत्रकार, यहां भी हैं, वहां भी पत्रकार थे। पत्रकारों ने बाद में पूछा ऑस्ट्रेलिया वाले से, बॉस कैसे कह दिया? बोला अंदर से दाब इतनी पड़ रही थी, अपने आप बॉस निकल गया। बोला डटाए नहीं। हमने देखा न्यू गिनी पापुआ के स्टेट हेड को, हमारा जब हमने बहुत वर्षों में, राव साहब ने भी बहुत स्टेट हेड आते हुए देखे, नरवीर जी ने भी देखे होंगे, ओम प्रकाश यादव जी ने भी देखे होंगे, बहुत सारे स्टेट हेड को आते जाते देखा, लेकिन किसी स्टेट के मुखिया को, किसी देश के मुखिया को दूसरे मुखिया के पैर छूते नहीं देखा। हमने न्यू गिनी पापुआ के मुखिया को भारत के प्रधानमंत्री के पैर छूते हुए देखा। ये दृश्य क्यों उत्पन्न हुआ? हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा था, वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार है। और जब कोरोना की महामारी आई, मोदी ने 100 देशों को वैक्सीन देके वहां के लोगों की जान बचाई। इसलिए श्रद्धा से न्यू गिनी पापुआ का मुखिया हमारे मुखिया के पैर छूने के लिए जो है झुक गया। ये भारत का विचार है और इस भारत के विचार पर मोदी चलता है। 140 करोड़ भारतीयों के इस ताकत के आधार पर मोदी चलता है। इसलिए दृश्य हमारे सामने उत्पन्न हुआ, जिसका आनंद हम सबके हृदय में है, जिसकी खुशी हम सबके हृदय में है। जब मोदी जी बोल रहे थे अमेरिका में, उन्होंने कहा रे अमेरिका वालों क्या बात करते हो, जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है इतने लोग तो मेरे रेलों में घूमते रहते हैं, 2.5 करोड़ लोग तो रोज मेरी रेलों में चढ़े रहते हैं टिकट लेकर। क्या बात करते हो, जितनी दक्षिण अमेरिका की आबादी है इतने तो मैंने जनधन के खाते खुलवा रखे। उन्होंने कहा जब दुनिया में 100 डिजिटल ट्रांसफर होते हैं तो 40 अकेला भारतीय करता है। ये बदला हुआ भारत है। भारत के आज किस्से दुनिया में हर किसी की जबान पर हैं। हमने देखा बदलता हुआ भारत। यूक्रेन में जब भारतीय विद्यार्थी फंसे, तिरंगा लेकर निकले तो युद्ध विराम हो गया। सूडान में भारतीय फंसे, हम उनको लेकर आए। मिडिल ईस्ट में कोरोना में फंसे, लेकर आए। चाइना में फंसे, लेकर आए। ये बदला हुआ भारत जिसका हिस्सा राव साहब भी हैं
वो बदले हुए भारत को हमने देखा। आज भारत के एक एक नागरिक की कीमत है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। ये नया भारत है। आज अगर कोई भारत पर अटैक करे, भारत पर अटैक करने की सोचे, तो पहले बर्मा में आतंकवादी अटैक करके घुस गए थे। जनरल सुहाग को 15 दिन पहले मैं और नड्डा साहब यही